ચાલુ કરો રીટાબેન. હા હા ભલે અમ્મા. હા હવે આપ શ્રીની આજ્ઞા લઈને પ્રોગ્રામ ચાલુ કરી રહી છું. હા બોલો શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય, શ્યામ સુંદર શ્રી અમને મહારાજ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. અત્રે બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય સરકારશ્રી તથા પરમ પૂજ્ય અમ્માના યુગલ ચરણોમાં મારા સદૈવ દંડવત પ્રણામ તથા અત્રે બિરાજમાન પરમ પૂજ્ય વાગીશ બાવા તથા પરમ પૂજ્ય ભવજીના યુગલ ચરણોમાં મારા દંડવત પ્રણામ તથા સિદ્ધાંત બાવા વેદાંત રાજાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. અત્રે આજના ઓનલાઈન સત્સંગમાં જોડાયેલ દેશ વિદેશના વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવોને આજના એકાદશીના મારા ભગવત સ્મરણ. વૈષ્ણવ, આજે આપની સૌ આપના સરકારશ્રીના સ્વમુખે એકાદશીના આ દિવસે આપને એમના વચનામૃતનો લાભ લેવા સૌ એકત્રિત થયા છે. તો શરૂઆત પહેલા હું આ ઓનલાઈન ઝૂમ મીટિંગમાં આવતા પ્રોગ્રામ વિશેની થોડી માહિતી આપી દઉં કે આપના ઓનલાઈન ઝૂમ મીટિંગ દ્વારા આગામી પ્રોગ્રામમાં આવતા રવિવાર એટલે કે તારીખ 5 અને આ ઝૂમ મીટિંગ દ્વારા સમય 4:30 આપનું શ્રી શુદ્ધાદિક પુષ્ટિ માર્ગીય પાઠશાલાના શુભધામ શાખાના બાળકો દ્વારા 15 વર્ષથી ચાલતી પાઠશાલાના આ સાંસ્કૃતિક પ્રોગ્રામ નક્કી કરેલો છે. તો સૌ વૈષ્ણવો આ પ્રોગ્રામમાં અવશ્ય એનો લાભ લેજો. અને બીજું, આગળનો સત્સંગનો ક્રમ આવતી એકાદશીએ પણ આપના સરકારશ્રીના વચનામૃતનો આપને સૌએ લાભ લેવાનો છે. તો ચાલો વૈષ્ણવો, વધુ સમય ન લેતા હવે આજના સત્સંગના ક્રમની શરૂઆત શરૂ કરીશું. ચલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. પૂર્ણિમાબેન, હા ક્રમ જલ્દી લઈ લેજો. અખંડ મંડલાકાર્ય વ્યાપ્ત યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી વલ્લભકુળ પરિવારના પ્રત્યેક ગુરુજનોના પવિત્ર યુગલ ચરણ કમલમાં મારા સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ. અજા એકાદશીના ઉપલક્ષમાં યોજાયેલ ઝૂમ મીટિંગમાં હાજર દરેક વલ્લભના વાલા વૈષ્ણવને મારા ભગવત સ્મરણ. અજા એકાદશી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનની એકાદશી અતિ પ્રિય છે, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ બાદ આવતી એકાદશી શ્રાવણ વદ એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ છે. अलंकुर्वन्तु मद्वाचम् आचार्यो चरण पूजः। कुछ प्रश्न जो किए गए हैं उनको समझाने के लिए मैं प्रारंभ करता हूं। पहला प्रश्न है आज, हिंडोरा में सजावट की हुई सामग्री को प्रभु के लिए विनियोग कर सकते हैं या नहीं। देखिए, हिंडोरा में विनियोग की हुई सामग्री में क्या आएंगी उसका होना चाहिए। सामग्री तो बहुत तरह की आती हैं, परंतु जैसे फल फूल है, मेवा है, सूखा मेवा है, ऐसी चीजें जो उसमें योग में आएंगी हिंडोरे को सजावट में, वो सब श्री प्रभु के सन्मुख आ गई और वो श्री प्रभु के यानी उनके प्रसादी हो गई। उस प्रसादी वस्तु को पुनः विनियोग नहीं होता है। ये भी मैंने देखा है कि कई कई घरों में ऐसा करते भी हैं, परंतु हम लोग अपनी परंपरा में तो ये देखते आए हैं कि वो जो हिंडोरे में चीज जो सूखा मेवा वगैरह बन गया और वो आ गया, उसको फिर ठाकुर जी के भोग में नहीं लेते,
वो तो आपने आपके सम्मुख आया और वो स्वीकार हो गया। अब जो स्वीकार हो चुका है उसको फिर वापस क्या रखें। ये हमारे यहाँ की तो परंपरा ये है कि ये वापस स्वीकार नहीं होता, पुनः नहीं होता। और ये सामग्री जो है उसका आप विनियोग वैष्णव जनों में कर सकते हैं, अपने में कर सकते हैं, और जो भी कोई दूसरे प्रकार हो तो उसको भी किया जा सकता है। तो ये जो चीज है इनका उपयोग फिर से नहीं होता। श्री प्रभु के सम्मुख जो चीज आ गई वो स्वीकार हो गई और उनका वो प्रसादी हो गई, उसको फिर वापस नहीं लाया जाता। आपकी दृष्टि पड़ने से भी वो प्रसादी हो जाती है। इस समय ये समझ लीजिए कि ढिंढोरा में इसमें जो भी वस्तु उपयोग लेते हैं वो भगवत सेवा के पुनः सेवा में नहीं ली जाती। उनका विनियोग महाप्रसाद के रूप में इसके बनाकर या वैसे ही वितरण कर दिया जा सकता, पुनः वो वापस श्री प्रभु की सेवा में नहीं आता। दूसरी बात ये भी है, कहीं कहीं मैंने ऐसा भी देखा है कि जैसे सूखा मेवा है और उसका हिंडोरा बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो उसमें उस सूखे मेवा को किसी व्यापारी को दे करके और उसके बदले दूसरा अगर ले लिया जाए तो उसका उपयोग हो सकता है, क्योंकि वो महाप्रसाद जो है वो दूसरे के पास गया और दूसरी जगह से अपन ने पुनः वो चीज ली जो आपके आरोग्य में काम। इस प्रकार से भी देखा है। तो ये इसके दो मार्ग हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने ठाकुर जी के पाठोत्सव के दिन सखड़ी भोग की आज्ञा न हो फिर भी भोग धर सकते हैं या नहीं? आचार्यों की वाणी में तो सेवा करते गुरु आज्ञा बहुत समझ सोच के कही हुई है, कैसे उसका उपयोग होना चाहिए। सेवा करने में आपको गुरु की आज्ञा लेनी ही चाहिए। गुरु की आज्ञा लेने से उसमें जो कोई अगर त्रुटि होती हो, कोई उसमें गलत चीज तरह की प्रस्तुत होती हो तो वो चीज सुधर सकती है। मनमानी करने से वो सही नहीं होता। अपने ठाकुर जी के पाठोत्सव के दिन यदि आपने सखड़ी भोग की आज्ञा नहीं ली हो फिर भी सखड़ी भोग लगाते हैं तो ये सबसे बड़ा एक दोष है, क्योंकि इसकी पद्धति एक है कि यदि आप सखड़ी भोग लगाना चाहते हैं तो आज्ञा ले सकते हैं, और आज्ञा लेने से गुरु ये समझा सकते हैं कि जिस उत्सव पर जिस चीज पर आप ये भोग धरेंगे प्रति वर्ष उस दिन वो भोग धरना चाहिए, क्योंकि श्री प्रभु उसके इंतजार में रहते हैं, उसकी बाट देखते हैं। तो वो चीज इस तरह से नहीं आनी चाहिए कि प्रभु को परिश्रम हो। आज्ञा के बिना कभी किया कभी नहीं किया, कभी वो हो रहा है, अन्नकूट भी करते हैं कोई कोई, तो ऐसा होता है कि वो कैसे भी करके पार करना है, इस तरह से आफत समझ के उसको बनाना चाहते, बहुत धीरे धीरे करते हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने परिवार को इकट्ठा करेंगे, अब ये बात है जैसे करके जैसे तैसे उसका। तो ये मन के आनंद से होना चाहिए,
इसको ये मान करके कि भार आ गया है सिर पे तो करते हैं, तो वो वास्तव में सेवा नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, चरण स्पर्श या मिश्री सेवा के ठाकुर जी हों और कभी बाहर गांव जाना हो तो कुछ ना करें तो चलेगा? बात यह है कि पहली बात तो मैं एक बतलाऊं कि चरण स्पर्श के केवल सेवा के सामने ठाकुर जी होते ही नहीं। चरण स्पर्श के तो चित्र जी होते हैं जो दीवार पे लगे हुए होते हैं, खाली आते जाते चरण स्पर्श उठ के कर सकते हैं। ठाकुर जी को अपने लिए चरण स्पर्श के लिए बिठाए रखना ये भगवत सेवा का कोई लक्षण नहीं। ठाकुर जी की सेवा अगर करना है तो ठाकुर जी के क्रम के नियमों से ही होना चाहिए, और ऐसा कोई कहीं भी उल्लेख नहीं है कि ठाकुर जी के चरण स्पर्श करने के लिए कहें। आजकल तो वैष्णव लोग आके हमें उपदेश देते हैं, क्या ठाकुर जी दृष्टि ना करी दो। अगर दृष्टि ना करी दो तो मतलब क्या होता है? खाली हम देख लें, यानी दर्शन कर लें। अब दर्शन करने को तो आपने पहले ही जो घर में चित्र टांग रखे हैं, दर्शन किया कि फिर सेवा के नाम पे क्यों करते हो? ये प्रश्न ही गलत है। चरण स्पर्श या मिश्री सेवा के ठाकुर जी हों और कभी बाहर जाना पड़े तो ये समझ के कि अब उनको कुछ नहीं धरेंगे तो चलेगा, ये बात नहीं है। ये तो एक और अच्छा अवसर है अपने सेवा की पद्धति को बढ़ाने का। जब अपन ऐसे में बाहर कभी जाते हैं तो उसका क्रम ऐसा है प्राचीन पद्धतियों में कि ठाकुर जी को संग पधरा के तो नहीं गए, पर ठाकुर जी को हृदय से निकाल के तो नहीं जा सकते। या वो पुराने बच्चों के कहानियां आती थी, उसमें मगर के ऊपर बैठकर बंदर जाता है और वो अपना कलेजा झाड़ पे भूल गया कहता है, ऐसी स्थिति है वो। आप श्री प्रभु को अपने हृदय से निकाल के जाते हैं क्या? अरे भक्तजन तो कहते हैं कि बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह। जब जाओगे सबल बदों को है हृदय ते सब जाओगे, हृदय से जब जाओगे सबल बदों को अपने हृदय में से निकाल के आप जाते हैं क्या? वो बंदर की तरह कलेजा झाड़ पर टांग के? ये तो बच्चों की बात है पुरानी, उसमें जो उन्होंने ये शिक्षा दी है कि बंदर इतना चालाक है और वो उसने ये करके अपना प्राण बचाया। लेकिन अपन ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को यहाँ भूल गए हैं और कुछ भी ये किया नहीं है, और हम बाहर होके आएंगे तब कर देंगे। और क्या कर देंगे? परिश्रम भोग। परिश्रम भोग दिया आपने, वहां बाहर गए तब परिश्रम भोग के नाम पे कितना खाया, तो फिर वो सेवा कहाँ है? सेवा तो ये मानसी करने की है। ठाकुर जी को अपन पधरा के भले वहां गए हैं और कुछ नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन हृदय से मानसी में मन के रूप में उसको आवृत्ति तो कर सकते हैं कि हम कैसे सेवा कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, भोग धर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मानसिक तो कर सकते हो, मानसी नहीं करते हो तो फिर मानसी में आगे आप बढ़ोगे ही कहाँ से? जब मौका मिलता है तो भी मानसी नहीं कर पाए, तो ठाकुर जी को एक मिश्री की कटोरी धर दी है, खा लेना, तो वो कैसी मानसी? मानसी तो वहां जहाँ जाते हैं वहां स्मरण करते हैं, वहां उनका उस प्रकार से जैसी सेवा अपन घर पे करते हैं ऐसी भावपूर्वक हृदय से वो सेवा करते हैं मानसिक रूप में।
और मानसिक रूप में ही वो सेवा अपन को फलवती बनती है। ये नहीं है कि एक कटोरी धर दी है तो हो गया काम। श्री प्रभु ने तो ये एक प्रकार से अवसर दिया है कि मानसी सेवा तक पहुंचो, मानसी सा परामता, वहां तक पहुंचने के लिए अवसर दिया है कि उसका अभ्यास तो करो। अभ्यास करना ही नहीं है, खाली नाम देना है कि हमने ठाकुर जी को एक मिश्री की कटोरी धर दी, बहुत आभार मान लिया। ये बात नहीं है, इसको समझ के करो। ठाकुर जी को पधरा के जा सकते हो, चरण स्पर्श के हो या मिश्री के। चरण स्पर्श के तो होते ही नहीं, वो तो टंगे हुए तो होते ही हैं। आप कभी दीवार पर जो आपने ठाकुर जी का चित्र टांग रखा है उसको कभी भोग हमने धरते हैं क्या? कभी ठाकुर जी दूसरे नहीं विराजे और भोजन करने की इच्छा हुई कुछ और बनाया कुछ तो ठाकुर जी को दिखा दो। ये भी अगर कोई कोई करते हो तो ये मानसिक में उसको लाना चाहिए और मानसिक करना चाहिए, तब वो सेवा पूरी होती है। मानसिक सेवा करने से सेवा अपनी खंडित नहीं होती। ये प्रकार इसको लेना चाहिए, समझना चाहिए। कुछ ना करें तो चले ऐसा नहीं है, करना है, पर आपको हृदय से भाव से करना है और वो मानसिक के रूप में करना है। 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हो तो क्या बात है उसके लिए। जहां बैठोगे वहां आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते। अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर क्या सेवा कर। एक घड़ी आधी हूते आध, इतना तो सब मौका देते हैं कि भाई ये एक आधी घड़ी से भी आधी, यानी 5 मिनट भी आप नहीं दे पाते हैं तो ठाकुर जी के लिए अगर मानसी में, तो फिर सेवा हो चुकी। फिर तो आप खाली दिखावा करते हैं, लोग देखेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। ठाकुर जी बैठे हुए। इस प्रकार से सेवा को ये ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने उनको वहां घर में बंद कर दिया है, अपने आप करेंगे। एक कटोरी धर दी है, वो एक कटोरी 4 दिन खाते लेंगे, ये भावना है क्या? तो ठाकुर जी में भावना है ही नहीं। ठाकुर जी की भावना तो वो है कि अपन स्नेह से अरोगाएं। अगर अपन अपने स्नेह से नहीं अरोगाते हैं तो वो ग्रहण भी नहीं करते। पहले हम लोगों के यहाँ हाथी था, हाथी रखते थे, रजवाड़े टाइप से हाथी थे, तो हाथी को रोट बना के खवाया जाता है, बहुत बड़ा एक रोट है। तो वो उसके सामने रख दो तो नहीं खाएगा। जब वो महावत जो है उसको ले जाकर सामने रखता है, उससे कहता है, तब वो सबसे पहले उसमें से टुकड़ा तोड़ के और महावत को देता है। पशु में इतनी बुद्धि है, वो महावत को देता है और फिर उसके बाद में वो महावत उसको खबर खिलाता है, रोटी वो खाता है। पशु में इतनी बुद्धि होती है, पर आज जो अपन मनुष्य जन्म लेकर के इतने डूबे हुए हैं कि बस। इसलिए ये समझिए कि चरण स्पर्श या श्री ठाकुर जी को कहीं बाहर जाना हो तो कुछ ना करें, वो ना चले, और अपन जो करें वो मन से और भाव से स्नेह से करें तो वो ग्रहण करते हैं। जिनका स्नेह होता है, भगवान श्री कृष्ण जब पधारे वहां कौरवों के वहां, तो वो दुर्योधन ने
56 भोग धर के उनको आमंत्रित किया, भोजन करने मेरे यहाँ आओ। और वो विदुर जी के यहाँ भाजी खाने के लिए बना। भोजन करना भी मनुष्य कोई इज्जत से, कोई सम्मान से जो अगर करता है, उसके यहाँ भोजन करना भी अच्छा होता है। उपेक्षा से टुकड़े डालता है तो खाया नहीं जाता, मनुष्य का कर्तव्य नहीं। तो भगवान का कैसे हो? चरण स्पर्श या मिश्री के ठाकुर जी की सेवा हंसकड़ी के ठाकुर जी के साथ रोज कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ठाकुर जी सखड़ी हंसकड़ी के कब हो गए? मर्यादा और पुष्टि के तो हमने सुने थे, पर सखड़ी हंसकड़ी के तो ठाकुर जी नहीं सुने। हाँ, सखड़ी हंसकड़ी के ठाकुर जी के दर्शन जरूर किए। यहाँ गुजरात में ये जब वो ब्रज कमल का मनोरथ करते हैं, तो ब्रज कमल का मनोरथ कैसे होता है कि जैसे एक दीपदान होता है, जिसमें कटोरियां लगी हुई होती हैं और जो दिए लगाए जाते हैं, ऐसी एक चेन बना के और ठाकुर जी बीच में विराजते हैं। सखड़ी हो अनसखड़ी हो, सब कुछ हो, सब भगवान की। और उसमें ठाकुर जी विराजते हैं और उन कटोरियों में सामग्री भर दी जाती है। तो इस कमल का मन, वो ठाकुर जी आप जरूर कह सकते हैं कि सखड़ी अनसखड़ी। ये जो प्रकार है, ये है नहीं, पुष्टि मार्गमी क्रिया से भी अलग है। और ये मनमानी रूप से चलती हैं, बहुत सी बातें तो चलती हैं, कहाँ किसको वो कहें। न लोग समझना चाहते हैं और समझते हैं, वो ऐसे लोगों से समझते हैं जो अपने आप को महापंडित और परम भगवती और 252 वैष्णवों के बीच में से उतरे हुए अवतरित। मैं कहना कुछ लोगों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि भगवान से खिलवाड़ हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। चरण स्पर्श के ठाकुर जी या मिश्री के ठाकुर जी जो हैं, वो इस नाम से तो उनको शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये मिश्री के ठाकुर जी हैं, ये चरण स्पर्श के ठाकुर जी हैं, या अनसखड़ी के ठाकुर जी हैं, ये सखड़ी के ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी का नाम मैंने कभी नहीं सुना है। हाँ, आजकल तो वैष्णव लोग कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी में नामकरण करो, तो शायद ऐसे ही नामकरण करते होंगे। चरण स्पर्श के ठाकुर जी तो मैं बता चुका हूँ कि जो दीवार में टांगे हुए चित्र हैं, वो चरण स्पर्श के ठाकुर जी होते हैं। उनके खाली दर्शन करके उनको लगाया जाता है, इसलिए वो चरण स्पर्श के ठाकुर जी हैं। उनको आप दृष्टि के सेवा करो ये कह देते हैं। सेविक क्या सेवा आप कौन सी करोगे? चित्र लग गया है, उसमें से कपड़े से झाड़ने से वो सेवा होगी? क्या सेवा की बात है? सेवा किसको कहते हैं वो भी ज्ञान होता है कि नहीं? और मिश्री के ठाकुर जी हैं, मिश्री अरोगाते हैं, तो मिश्री की सेवा है। आचार्यों ने ये सेवा का क्रम दिया है, वास्तव में है। ये एक शुक्ल यजुर्वेद की एक कथा है। गुजरात में शुक्ल यजुर्वेद ज्यादा प्रसिद्ध है। उसमें एक कथा आती है कि याज्ञवल्क महर्षि विदेह महाराज के पास प्रश्न करने गए थे। विदेह थे जो इतने अनुभवी विद्वान थे जिनको
बड़े बड़े महर्षि उनसे नियम और नीति पूछने के लिए जाते। तो विदेह ने जब याज्ञवल्क्य महर्षि को देखा तो पूछा कैसे पधारे महर्षि। तो महर्षि ने कहा कि महाराज एक प्रश्न है मेरा कि हवन करने के लिए हम जो हवन करते हैं उसमें जितने भी हवन करने के पदार्थ हैं उनमें से कोई उपलब्ध नहीं होते हैं। जब हवनीय पदार्थ जो उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर हम हवन किससे करें। तो उन्होंने विदेह ने कहा कि 5 प्रकार की समिधाएं होती हैं जिनसे आप हवन कर सकते हो। फिर महर्षि ने पूछा कि वो 5 प्रकार की समिधाएं नहीं मिले तो क्या करें। तो फिर उन्होंने कहा कि वन के किसी भी काष्ठ से कर। फिर उन्होंने कहा कि अगर वो वन का कोई काष्ठ भी नहीं मिलता हो तो क्या करना। तब उन्होंने कहा तब खाली घी से कर लो। श्री महाप्रभु जी ने अपन को सेवा के क्रम में सामग्री का जो प्रकार बताया वो ये ही वार्तालाप के ऊपर आधारित। संपूर्ण सखड़ी धरना ये सब हवनीय पदार्थ, वो हवनीय पदार्थ अपन वैश्वानर के अरविंद में समर्पित करते हैं तो वो ग्रहण होता है, हवन होता है। वो हवन है, अपन जो भोग धरते हैं वो हवन है। भोग धरते हैं वो टुकड़े बांटने की चीज नहीं है, वो हवन है। और हवन में जब पूरी सखड़ी सी सेवा करते हैं तो वो पूर्ण हवन है। वो सखड़ी के सब हवनीय पदार्थ नहीं मिलते अगर जब, तो फिर क्या करना। तो 5 समिधाएं बताई। वो 5 समिधाएं क्या हैं इसको अपन अनसखड़ी के और वन्य काष्ठ। उसके बाद अगर 5 समिधाएं नहीं मिले तो वन के किसी भी लकड़ी से, वो वन के किसी भी लकड़ी का जब प्रकार आता है तो वो आता है दूध घर का। दूध घर की जितनी भी चीज बन सकती है, जितनी भी चीज बना के आप वो सब हवनीय काष्ठ के वो जो वन के काष्ठ के रूप में है, वो दूध घर की सेवा है। और उसके बाद जब वो भी नहीं मिले तो क्या करना जो पूछा, तो महर्षि को जब विदेह महाराज कहते हैं कि घी से कर लो। हाँ प्रभु जी ने अपन को समझा दिया कि और कुछ नहीं मिले तो मिश्री धर लो। ये पूरा उसी प्रकार से वैदिक पद्धति से इस चीज को समझाया हुआ है कि महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वो बहुत नियमित और बहुत क्रमबद्ध होती हैं। ये जो प्रक्रिया है ये हवन है। और जब हवन अपन करते हैं तो उसके लिए हवन की दीक्षा भी होनी चाहिए। बगैर दीक्षा के हवन नहीं होता। इसलिए परम कृपालु श्री महाप्रभु जी ने हवन जो अपन घर में सेवा करते हैं वो हवन है। और उसमें स्त्री और भक्तों में शूद्र स्त्री और शूद्रों की सभी प्रक्रियाएं आ जाती हैं। तो स्त्री शूद्रात जो धृत्य क्षमा जो आपने गोसाई जी ने कहा है, तो इसीलिए कहा है कि महाप्रभु जी ने इन स्त्री और शूद्रों को अपने हिसाब से सेवा करने के लिए, जो छोटे से छोटे हो, भले वो मिश्री की सेवा हो, पर वो हवन है तो हवन के लिए हवन की दीक्षा होनी चाहिए। इसलिए श्री यमुनाष्टक के भाव से उसमें अंतर्हित करके और गायत्री मंत्र का उपदेश किया।
गायत्री मंत्र का उपदेश पहले वैसे स्त्रियों को सबको होता था, परंतु यवन आक्रमण के बाद यवन लोगों ने वेद की जो रहस्य हैं, वेद की रचनाओं में जो रहस्य हैं, जैसे एक बार हम विदेश गए थे, नासा में हमारी चर्चा चल रही थी। उस समय हमें एक भारतीय अपने वहाँ के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हमसे कहा कि महाराज एक ऋग्वेद की ऋचा ऐसी है कि जिसमें अमेरिका के सारे गुप्त संचार करने के डिकोड हो जाते हैं, गुप्त वार्तालाप होना है, संकेत में कुछ जो चक्र दिया जाता है गुप्त भाषाओं में, वो सारे डिकोड हो जाते हैं। इसलिए हम लोग तो उससे घबरा रहे हैं। तो ये जो चीज है ये सब बतलाती है कि जो स्त्रियों को पीड़ा दे करके जो यमन लोगों ने उसमें से कुछ ले लिया और उसके रहस्यों को जानने की कोशिश की, इसलिए महर्षियों ने, आचार्यों ने ये दीक्षा स्त्री की बंद कर दी कि जिससे कि स्त्री को पीड़ा न पुजे। स्त्री की पीड़ा को बचाने के लिए ये दीक्षा बंद हुई। आचार्य जी ने यवन क्षेत्र में थे, यवन राज्य में थे, परंतु उन स्त्रियों को अपने इस रूप में दीक्षा दी जिससे दीक्षा के लिए किसी का विरोध भी ना हो और कोई भी प्रकार से उसमें ऐसी बात ना आए कि जिसमें वो उसके भगवत सेवा में उसका अधिकार छीन लिया है। इस रूप में आचार्यों ने परम कृपा करते किया। इसलिए आचार्य श्रीमद प्रभु ने प्रभु चरण ने श्री शूद्राद्युद्धते क्षमा ये आपका नाम दिया है। वो नाम सब बहुत सार्थक। इसलिए ठाकुर जी अनसखड़ी के नहीं है, ठाकुर जी सखड़ी के नहीं है, ठाकुर जी इसलिए के नहीं है। ठाकुर जी को जो भोग धरोगे वो स्वीकार करेंगे, परंतु धरना है पूर्ण स्नेह से और स्नेह के द्वारा, भाव के द्वारा जब आप धरोगे, जो भी धरोगे उसको स्वीकार करेंगे। परंतु हाँ, एक बात जरूर है, रूप दुष्ट, गंध दुष्ट और नाम दुष्ट, तीन पदार्थ नहीं, इनको त्याग कर। इसमें जो ठाकुर जी मिश्री के धरते हों भले, और जहाँ आप पधारे हैं हाँ ठाकुर जी जो भी आरोपते हों वो आरोपते हैं। आपके घर में कोई मेहमान आता है, जो आप खाते हैं वो खिलाते हैं कि उसके लिए कुछ ये पूछते हैं कि तुम तुम्हारे घर पे क्या खाते थे। एक सामान्य व्यवहार की बात है, इतना तो अपन को सोच होना ही चाहिए कि जो घर में घर है तो दूसरे के घर में धर रहे हैं वो ही धरेगा और उसको वो अड़ोगेंगे। हो सकता है कि आपके पड़ोसियों में कोई में झगड़ा हो, लेकिन ठाकुर जी में झगड़ा नहीं होता है। तो एक साथ आरोपते हैं। सब स्वरूप जब श्री गोवर्धन धर के पास पधारते हैं सब आरोपते हैं, सबके आचमन होते हैं, सबके वश होते हैं और सब तरह से सब प्रकार चलता है। ये नहीं पूछा जाता कि उनके लिए क्या बनाएंगे, उनके लिए क्या बनाएंगे। हाँ, कोई विशेष वस्तु आरोपते हों और वो कुछ समय के लिए पधारते हों, वो विशेष वस्तु जरूर बनाएंगे, ये भी है।
तो कामसगड़ी में इसके यहाँ रोकते हैं, और अगर वो मिश्री के ही केवल हैं और वो अगर मिश्री आरोगाने वाले ये पूछता है कि ठाकुर जी क्या आरोपते हैं, तो वो आरोपते हैं पूछे जवाब दे, वो चीज बना के उसको आरोगानी चाहिए। नहीं आरोगा सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन मन से हृदय धर से कुछ भी वो धरे, उसको स्मरण करे। ये चीजें इसलिए हैं कि जो भावना से जुड़ी हुई, भावना के बगैर सेवा करते हैं तो वो कुछ क्रिया मात्र रह जाती है, तो उस क्रिया को सेवा नहीं कहते। सेवा को इस रूप में माना जाता है तो वो एक ऐसी वस्तु है जो अपने मन पे असर किए हुए है और वो अपने मन के द्वारा ही व्यक्त होती है। अगला प्रश्न है, पवित्र ग्रह सेवा के ठाकुर जी को कौन कर सके, एकादशी को या 12 को? देखिए, पहली बात तो ये समझो, पवित्र शास्त्रों में जो कहा गया है वो पवित्र एकादशी के दिन, ऐसा नहीं पवित्र द्वादशी के ही दिन है। परंतु अपने यहाँ पवित्र एकादशी क्यों है? श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि। श्री महाप्रभु जी जब चिंतन कर रहे थे किस प्रकार से यात्रा में जो वैष्णव जन देवी जी हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में विधान है कि जो मंत्र उस समय प्रचलन में थे, भक्ति मार्ग के मंत्र जो भी थे, अपने यहाँ के अष्टाक्षर पंचाक्षर की बात दूसरी है, लेकिन पुष्टि मार्ग के और भक्ति मार्ग के अनेक मंत्र थे और हैं भी सही अभी भी। परंतु उनकी दीक्षा केवल 5 महीने में हो सकती है, शास्त्र ये बतलाता है। अब 5 महीने आप तो परिक्रमा कर रहे हैं, 5 महीने जिन जिन गांवों में पधारे वहां तो देवी जीव को सेवक कर सके, दीक्षा दे सके। 5 महीने से आगे जब पधारेंगे तो देवी जीव कितने आपके सामने पर आए, लेकिन उनको दीक्षा नहीं दे पाए, वैष्णव नहीं बना पाए। तत्काल महाप्रभु जी ने उनको धारण कराए वो पवित्र, इसलिए अपने आप एकादशी की भी पवित्र है। अभी शास्त्रकार में तो साधन है
वो सिर्फ इस रूप में है कि द्वादशी के दिन पवित्र धारा, क्योंकि द्वादशी जो है वास्तव में श्री प्रभु की जो मुख्य तिथि है, द्वादश्याम हरिवासरे, हरिवासर द्वादशी है, एकादशी नहीं। एकादशी तो व्रत की है, और व्रत इसलिए किया जाता है कि व्रत करने से आलस्य नहीं आए और द्वादशी को आप स्वस्थ रह करके सेवा कर सकते। हालांकि एकादशी का व्रत पहले ऐसा तो नहीं था जैसा आजकल हो रहा है। आजकल तो एकादशी का व्रत दूसरे दिनों के भोजन से भी ज्यादा गरिष्ठ हो जाता है और वो आलस्य ज्यादा बड़े पैदा कर देता है। वो चीज अलग है जो आजकल चल रही है, लेकिन वास्तव में आलस्य न आए इसलिए एकादशी। अब पवित्रा में गृह सेवा में ठाकुर जी को आप क्या समझते हैं? श्री प्रभु श्रीनाथ जी का चित्र विमान है आपकी सेवा में, या कोई धातुमय स्वरूप है, कोई चित्रमय स्वरूप है, वो कौन है, क्या है? वो पूर्ण पुरुषोत्तम है या गुरु है या कौन है? उनके स्वरूप को आपने पहचाना है या नहीं? और गुरु भी उन स्वरूप में अंतर्निहित है कि नहीं? व्यवहार में होता है लेकिन समझते नहीं है। ठाकुर जी को दो पवित्राएं धराने लगती है, क्यों? तो वो पुरुषोत्तम भी है और गुरु भी है, दोनों है। श्री वल्लभ उसमें अपने सामने प्रतिबिंब रूप में विद्यमान होते हैं। सौंदर्यम निजरजगतम प्रकटितम श्री गुरु भावात्मकम रूपंत पुनस्तंतर्गतम भावी विशद सप्रिय संश्लिष्टा वभ्योर्बभौ रसभया कृष्णो ही यत् साक्षिक। तो साक्षी रूप में विद्यमान है, तो अपन दोनों को एक साथ धारण करा। वो परम पूज्य गुरुदेव भी हैं और परम सेवनीय भगवत स्वरूप भी हैं, दोनों विद्यमान है एक साथ, और इसलिए वो संयुक्त रूप है। संयुक्त रूप का मतलब हुआ यानी प्रयोगात्मक नहीं, संयोगात्मक। संयोगात्मक स्वरूप है तो उनको दोनों को पवित्र एक साथ। तो ये चीज समझे बगैर की है कि रक्षाबंधन में पवित्र गृह सेवा के ठाकुर जी को कब धरें, एकादशी को या 12। अरे अपने घर में ठाकुर जी विराज रहे हैं तो दोनों क्षेत्र में विराजमान है, दोनों है। एकादशी को भी धरो और द्वादशी को भी धरो, एक पुरुषोत्तम रूप में और एक चैत्य रूप में। पुरानी पद्धति जो आपने देखी हो और सुना हो, तो वैष्णवों के घर में श्री गोवर्धन धर के ही चित्र विराजमान रहते थे, और इसका वर्णन भी है अपने यहाँ। तो ये चित्र जो श्री गोवर्धन धर के आपने विद्यमान किए थे और सब जगह दिए थे, प्रदान हुए थे, उसमें सब स्वरूप आ जाते हैं। श्री गोवर्धन धर में सातों स्वरूप भी आ जाते हैं, और अतिरिक्त जो भी आपके स्वरूप हैं उनमें भी उनका प्रकाश एक में सब आ जाते हैं। तो सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपा, तो लगता है सर्वभाव से कैसे आप उनकी सेवा करें? सर्वभाव से सेवा होती है जब सबके सब स्वरूप अलग एक साथ हैं विराज। ये जो सेवा जब करते हैं
तो फिर श्री महाप्रभु जी का चित्र अलग पधराने की आवश्यकता होती है? और श्री महाप्रभु जी का चित्र आप साथ पधराते हैं और आप सखड़ी भोग धरते हैं, ये अधिकार आपको है क्या? महाप्रभु जी की बैठक में आप सखड़ी भोग धरने जाते हैं, श्री महाप्रभु जी उसे ग्रहण कैसे करेंगे? ये कभी सोचा है आप? जो संभव नहीं होता उसको ध्यान करते हैं। महाप्रभु जी का अलग स्वरूप लेके बैठ गए। अब ऐसी बात तो अलग अलग है, बहुत कुछ चल रही है, लेकिन मेरा कहना तो केवल इतना ही है कि श्री गोवर्धन धर विराज रहे हैं तो श्री महाप्रभु जी स्वयं पधारे हुए ही हैं, अलग से उनकी जरूरत ही नहीं होती, उनके बगैर वो रह ही नहीं सकते, एक साथ ही विराजते हैं। तो ये जो चीज है उनको अपन जब भूल जाते हैं तब फिर मन मन से अपनी प्रक्रियाएं अलग बनती हैं, फिर खाली महाप्रभु जी का चित्र बताया, ठाकुर जी को करती हो जाती। जो स्वरूप जिनके बगैर जो रह नहीं सकते, जिनको एक संग विराजने की आदत है, एक साथ विराजते हैं, एक ही रूप है, वो ही पुरुषोत्तम रूप है। उनके आचार्य भी तो पुरुषोत्तम स्वरूप श्री गोवर्धन धर, गोवर्धन धर का स्वरूप और आचार्यों का स्वरूप एक ही वस्तु है, अलग नहीं। आप स्वयं ही आचार्य रूप से दर्शन देते हैं श्री गोवर्धन धर। गोवर्धन धर का स्वरूप भी अलग नहीं और आचार्यों का स्वरूप भी अलग नहीं, एक ही स्वरूप है और एक ही रूप है। इसीलिए तो श्री गोसाई जी ने आज्ञा की है, प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूप निगम प्रतिपाद्यम यत् तच्छुद्धम सा प्रतिस्तौ। हालांकि इस पर विवाद बहुत हुए हैं, और विवाद हुए हैं तो उनको श्री गोपेश्वर जी ने बहुत बुरी तरह से उनको फटकारा है, झटकारा है विवाद करने वालों को। और जो भाद कथा के माध्यम से आपने जो उनको उत्तर दिए हैं, पर समझने लायक हैं, देखते हैं, हालांकि बहुत क्लिष्ट है, फिर भी थोड़ा बहुत समझना है तो वो तो ये जो प्रकार है मनुष्य जो बनता है जीव में 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। इन 5 तत्वों से इसका शरीर बनता है। भगवान के श्रीअंग में ये 5 पदार्थ नहीं है। भगवत स्वरूप जो है वो आनंद मात्र कर पाद को बना। आनंद एक पदार्थ है जो स्वयं सब रूप में विद्यमान हो जाता है, और वो पदार्थ श्री प्रभु के श्रीअंग का है। इसलिए तो जितने बाहु बनाने चाहें, कभी 2 भुज हैं, कभी चतुर्भुज हैं, कभी अष्टभुज हैं, कभी षोडश भुज हैं, और कभी तो सहस्त्रभुज, सब वर्णन है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद भूमि विश्वतो वृत्ता अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, ये जो सब प्रकार के हैं